गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 20। श्लोक संख्या 20 से पहले पांडवों ने और पांडव पक्ष के सेनानियों ने कुल 18 लोगों ने जो अपने अपने शंख बजाए थे, उससे कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। इसके पश्चात 20वें श्लोक में आते हैं। अब 20वें श्लोक में अर्जुन कौरवों की सेना और उनकी दशा को देखकर हाथ में धनुष उठा लेते हैं। देखने की बात है कि इसके पहले दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखा था तो उनकी स्थिति बताने के लिए वह द्रोणाचार्य जी के पास गया था, लेकिन अर्जुन ने जब कौरवों की सेना की स्थिति को देखा तो अर्जुन ने धनुष अपने हाथ में उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने लगे। इससे ये पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ से ही दुर्योधन भयग्रस्त था। अर्जुन के अंदर कोई डर और भय नहीं था। इसका कारण यही है कि अर्जुन धर्म के मार्ग में थे और अर्जुन के साथ भगवान थे, जबकि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर था और उसके मन में छल कपट भरा हुआ था। तो जब मनुष्य के मन के अंदर कोई छल कपट अधर्म पापपूर्ण कोई इच्छा जब मन के अंदर भरी रहती है तो उसका मनोबल ऊंचा नहीं होता है, और जिसके अंदर कोई छल कपट कोई अधर्म की बात नहीं होती है उसका मनोबल काफी हाई रहता है। इसके विपरीत वालों का मनोबल हाई नहीं हो पाता है। तो 20वां श्लोक, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः उद्यम्य पांडवः। शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य पांडवः। पांडव अर्जुन ने धनुः उद्यम्य धनुष को उठाकर, कब धनुष को उठाया? उस धनुष उठाने से पहले अर्जुन ने क्या देखा? शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र गिराने में मनोयोग से जो लोग तैयार थे, मतलब सामने के लोग शस्त्र चलाने के लिए एकदम तैयार थे, उस समय धार्तराष्ट्रान्, उस समय कपिध्वजः पांडवः, कपिध्वज पांडव, पांडव की एक विशेषता है कपिध्वज, जिसके ध्वज पर कप मतलब हनुमान जी स्थित हों। तो चूंकि पांडव के रथ पर सामने जो ध्वज था उसमें हनुमान जी स्थित थे, इसलिए अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। तो कपिध्वज अर्जुन ने व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, धार्तराष्ट्रान् पापपूर्ण विचारों से जो लोग दूसरों के राज्य को हड़प लिए हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप में अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार रूप में, दृष्टवा मतलब देख कर, तो शस्त्र
चलाने के लिए उद्यत तैयार हुए विपक्षी पापपूर्ण विचारों में रत जो लोग दूसरे की संपत्ति को हड़प चुके हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्थित रूप में देखकर कपिध्वज पांडव ने, अर्जुन ने धनुष उठाया और उठाकर हृषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। महीपते शब्द धृतराष्ट्र के लिए है। संजय कह रहे हैं कि हे राजन, हे महीपते, हे महीपति। अर्जुन ने धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इदम वाक्यम आह, यह वाक्य कहा। तो भगवान श्री धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा अर्जुन ने? तो अगले श्लोक में सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अच्युत, हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं रथम स्थापय, हमारे रथ को ले चलिए, स्थापित करिए। कहाँ ले चलिए? उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के मध्य में। हे भगवान, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। क्यों ले चलिए? क्यों कह रहे हैं अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए? तो 22वें श्लोक में कहते हैं यावत एतान निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। 22वां श्लोक। यावत एतान् निरीक्षे अहम, यावत अहम, जब तक मैं युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध कामान, युद्ध मतलब युद्ध, काम मतलब इच्छा, युद्ध की इच्छा से अवस्थितान, यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर स्थित लोगों को निरीक्षण कर लूँ। जब तक मैं हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, और जब तक मैं युद्ध की इच्छा से जो लोग यहाँ पर स्थित हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, हमारे विपक्षी, जब तक उनका निरीक्षण न कर लूं, कई मया सह युद्धव्यम, मेरे द्वारा किसके साथ युद्ध करना है? अस्मिन रण समुद्र में, मैं ये निश्चित कर लूं कि अस्मिन रण समुद्र में, अस्मिन माने इस रण समुद्र में, रण उद्योग में, इस रण उद्योग में मुझे किसके साथ युद्ध करना है। जब तक मैं ये निरीक्षण कर लूं तब तक के लिए हमारे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तात्पर्य यह है कि संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि दोनों तरफ की सेनाएं मैदान में डटी हुई हैं, सेनाएं काफ़ी दूर हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि किसके साथ मैं युद्ध करूंगा। तो मैं पहले ये सुनिश्चित हो जाऊं कि कौन हमसे बल में ज़्यादा बड़ा है, कौन हमारे बराबर है, कौन हमसे कमज़ोर है, और किसके साथ हमें युद्ध करना है, किस पर बाढ़ चलाना है। पहले मैं इसका निश्चय कर लूं, और ये निश्चय तभी कर सकता हूं जब दोनों सेनाओं के बीच में मैं जाऊं और लोगों को देखूं। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए और तब तक वहाँ रखिए जब तक युद्ध की इच्छा से वहाँ पर खड़े हुए राजाओं को मैं निरीक्षित न कर लूँ, मैं देख न लूँ,
और ये मंतव्य बना लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तो 22वें श्लोक पर आकर के ये प्रकरण यहाँ पर इस रूप में समाप्त होता है। इसके पश्चात के जो श्लोक हैं वो अगले वीडियो में हम व्याख्यायित करेंगे।